नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला की ढेर सारी रहमत से नेमतें बरकतें हम सब पर नादिल हों। आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो है मेरा अल्लाह वसीले कब बनाता है, जब हम उसको पुकारते हैं। लेकिन किन किन औकात में अल्लाह तबारक ताला को पुकारा जाए तो अल्लाह तबारक ताला उस दुआ को जल्द कबूल करते हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक ताला वसीले कैसे बनाते हैं, जैसा कि एज अ मुस्लिम हम सब जब हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं तो हम सही करते हैं। सफ़ा मरवा के दरमियान हम सब सही करते हैं। तो सही किसकी सुन्नत थी, ये कब हुई? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सौ साल पहले आई थी, लेकिन उनकी सुन्नत हमारे दीन में भी ज़िंदा थी। किस वजह से ज़िंदा थी, किस वजह से अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सही को इतना कबूल किया। और आज तक जब तक हम हज और उम्रा में सही ना करें, हमारी कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी, हमारा ना हज होगा ना उम्रा होगा। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पीछे एक वाक़या है, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के सब्र का वाक़या। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहले शादी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हुई थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से उनकी कोई औलाद नहीं थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी शादी हज़रत हाजरा से निकाह किया। तो हज़रत हाजरा के निकाह से उनका बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन घर की जो नोक-झोंक होती है, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। हज़रत सारा ने खुद ही ये निकाह करवाया था और उसके बाद उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त ना हुई। और फिर अल्लाह का भी हुक्म ऐसे ही था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर कहीं दूर छोड़ आए, और हुक्म अल्लाह का था। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल को लिया, ऊँट पे बिठाया, और हज़रत इस्माईल अभी चंद माह के थे और उन्हें दूर दराज इलाके में, जो काफ़ी दूर था, उनको ले आए। और वहाँ जंगल बियाबान था, अभी कोई आबादी नहीं थी, मक्का का वो इलाका था और सिर्फ वहाँ पहाड़ और रेगिस्तान थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को वहाँ उतारा और कुछ खजूरें दे दी, और जो मशकीज़ा पानी का होता है वो वहाँ रखा और चल पड़े। और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पीछे से आवाज़ दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं रुके, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते गए। फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज़ दी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं रुके। फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने थर्ड टाइम कहा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ जी, ये अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है आपको यहाँ मैं छोड़कर चला जाऊँ। अब ये सिचुएशन देखिए, कितनी नाजुक सिचुएशन थी। हमारे में से कौन ऐसा होगा कि अपनी बीवी को अकेले तन्हा छोड़ आए? लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म की पैरवी की, जहाँ आबादी नहीं थी, जहाँ कोई घर नहीं था, जहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वहाँ छोड़कर। और इतने अरसे के बाद अल्लाह तबारक ताला ने औलाद दी थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म की खातिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पहाड़ों से ओझल हुए तो ज़ाहिर बात है, बाप का दिल था, शोहर का दिल था, उन्होंने अल्लाह से दुआ की और रोना शुरू हो गए कि अल्लाह तबारक ताला, मैं आपकी खातिर इनको छोड़कर जा रहा हूँ, अब आप ही इनका बेहतरीन वसीला बनना। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चल दिए। ज़ाहिर सी बात है, कुछ खजूरें थी, पानी का जो मशकीज़ा था वो ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी और वो रोना शुरू हो गए। अब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम क्या करती हैं, पहले सफ़ा की तरफ दौड़ती हैं, फिर मरवा की तरफ दौड़ती हैं। इसी तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए और पानी कहीं ना मिला। तो जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रो रहे थे और उनकी एड़ियाँ जो ज़मीन पर लग रही थी रोने की वजह से, वहाँ से अल्लाह तबारक ताला ने मौजज़ाती तौर पर कुआँ जारी कर दिया, चश्मा जारी हो गया
और फिर हज़रत हाजरा जब देखती हैं और भागती हैं और कहती हैं कि ज़मज़म रुक जा, ठीक है, ज़मज़म का मायने है रुक जा, और इसीलिए उस ज़मज़म को आब ज़मज़म कहा जाता है। तो ज़ाहिर बात है अल्लाह तबारक ताला का हुक्म था। अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा आप छोड़ के, तो अल्लाह ताला ने वसीले भी बनाने थे। और इसमें से हमें सीखने की अब क्या बात मिल रही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आप तवक्कुल चेक करें। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो थे ही नबी, लेकिन हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का तवक्कुल चेक करें कि जब उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अल्लाह तबारक ताला ने वहाँ से चश्मा जारी कर दिया। फिर क्या हुआ कि वहाँ दूर दराज लोगों ने देखा कि वहाँ से काफ़िला गुज़र रहा था और उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ ना परिंदे मंडला रहे हैं। तो परिंदे मंडला रहे हैं तो उन्होंने देखा कि यकीनन यहाँ पानी है, जिस वजह से यहाँ सहरा में परिंदे मंडला रहे हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पाया। तो जहाँ पानी होती है, रेगिस्तान में पानी होता है, वहाँ आबादी लोग कर लेते हैं ना। तो उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप इस कुएँ की मालकिन हैं, अगर आप हमें पानी दें तो हम इसके बदले में आपको अनाज वगैरह दे दिया करेंगे। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी हो गई। फिर काफ़ी अरसे के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र जब 9 साल के करीब थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए। तो इस कंडीशन में देखें, इतनी देर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और फिर उन्हें अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ख्वाब आया कि आके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दे। तो इसमें देखें, अगर हम जैसी वो माँ होती तो उसने अपने बच्चे की कैसी तरबियत की होती, कि उसने अब क्या कहना था कि इतनी देर के बाद आप आ रहे हैं और अब आकर आप हमें हुक्म दे रहे हैं कि आप मेरे बेटे को ज़िबा कर दें। पहले आपने जुल्म किया हमें यहाँ इतनी देर के लिए छोड़ के, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश ऐसी की हुई थी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के सामने जब ये ख्वाब रखा गया, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा जैसे अल्लाह तबारक ताला का हुक्म है आप वैसे ही करें। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जाते हैं अल्लाह के हुक्म से, ये एक तवील वाक़या है। तो जब वो छुरी चलाने लगते हैं, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से वहाँ मेंढा आ जाता है। तो देखिए, ये एक सब्र की कहानी है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आज भी होता है। हम अपना अहम रुकन इस्लाम का कर ही नहीं सकते, वो वाजिब ही नहीं, कबूल ही तब तक नहीं जब तक हम सही नहीं करेंगे। सही के बग़ैर हज कबूल ही नहीं। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का ये सब्र था, उनका अल्लाह पर तवक्कुल था। अल्लाह तबारक ताला ने उनके लिए वसीले बनाए। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आए, हमारी ज़िंदगी में भी हमारी दुआएं कबूल हों, तो हमें अल्लाह पे तवक्कुल करना होगा। हर असबाब, हर चीज़ से पहले, सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला पर तवक्कुल, और उसके बाद असबाब इख्तियार करने होंगे। जैसा कि सहाबा कराम में से किसी का तस्मा भी टूट जाता था तो वो पहले अल्लाह ताला से मांगते थे, फिर सबब इख्तियार करते थे। तो हमें सबसे पहले अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह तबारक ताला से उस चीज़ की दुआ करनी चाहिए। और दुआ का बेहतरीन वक़्त सुबह और असर के टाइम, जुम्मे के दिन, और जुम्मे के दिन जब इमाम साहब खुतबा दे रहे होते हैं, वो घड़ी से लेके ज़ोहर की नमाज तक का, जुम्मे तक का टाइम, और फिर उसके बाद जुम्मे वाले दिन ही असर का वक्त, असर से लेके मगरिब तक का वक्त जो होता है कबूलियत का वक्त होता है। इसके अलावा तहज्जुद का टाइम कबूलियत का वक्त है। ज़वाल से लेकर ज़ोहर की नमाज से पहले तक का वक्त कबूलियत का वक्त है। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमें बेपनाह वक्त दिया हुआ है कि हम अल्लाह ताला के यहाँ दुआएं कर सकें, उनको मकबूल बना सकें। असर के बाद और फजर के बाद फरिश्ते आते हैं, असर टाइम और फजर के टाइम फरिश्ते आते हैं, हाज़िरी लगाते हैं और देखते हैं अल्लाह का बंदा क्या कर रहा है। तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए और अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। जब हमारा अल्लाह पर कामिल यकीन होता है तो अल्लाह तबारक ताला हमें किसी और के सामने झुकने नहीं देते, ठीक है। अल्लाह तबारक ताला खुद ब खुद वसीले बनाते हैं। अल्लाह तबारक ताला खुद ब खुद तकालीफ में, मुश्किलात में अल्लाह ताला आसानियाँ करते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला को याद किया करें। अल्लाह तबारक ताला के महबूब कलमात जो हैं सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को अपने
मुंह पे रखा करें, इनका विर्द किया करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला को 2 कलमात बहुत ही पसंद है। ये ज़बान पर तो हल्के, लेकिन इनका अजर बहुत ज़्यादा है, और वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।